नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह विषय है कि कोविड-19 सेकेंड फेज में वे तमाम युवा जो कि कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और वे युवा जो कि इस भय से अपनी पढ़ाई के प्रति भयाकुल हैं कि ऐसा ना हो कि उन्हें कोविड-19 का संक्रमण हो जाए और उन्हें परीक्षा देने का अवसर ना मिले। इस प्रकार के प्रश्न आप सभी द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। तो साथियों, आज इन तमाम प्रश्नों के बीच आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि साथियों, यदि आप कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं या इस भय में हैं कि ऐसा ना हो कि आपको भी कोविड-19 का संक्रमण हो जाए और उस दौरान आप क्या करेंगे अपनी परीक्षा को देने के संबंध में, ज़रूर ही आप ये चर्चा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस चर्चा में मैं आप सभी को तमाम वे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो कि आप सभी युवा छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैं उन तमाम युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ जो कि कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और बहुत ही चिंतित हैं कि क्या करें। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊं कि कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप चिंता करेंगे तो कहीं ना कहीं साथियों, आप अपनी संक्रमण की जो रफ्तार है, उसके जो प्रभाव हैं, उसको और भी आप बढ़ा रहे होंगे। और उसका प्रभाव यह होगा कि एक और जहां आप अपने ठीक होने का जो रफ्तार है उसको कम करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर उस संक्रमण का दुष्प्रभाव को भी आप बढ़ाएंगे। अतः आप सभी सबसे पहले घबराएं नहीं, एकदम फुली कॉन्फिडेंस होकर आप यह सोचें कि आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। और साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि तमाम टेलीविज़न में आप सभी खबरें देख रहे हैं कि इतने लोग संक्रमित हो गए, इतने लोग का निधन हो गया। तमाम ऐसे नकारात्मक खबरें आ रहे हैं जो हमारे मनोबल को धीरे धीरे डाउन कर रहे हैं। तो साथियों, हम सभी को इस खबर से बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हम देश के वो युवा हैं जो देश के प्रगति में न सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक के भांति अपना योगदान देंगे, बल्कि देश के भविष्य को भी उज्जवल करने के लिए कार्य करेंगे। अतः हम सभी इस नकारात्मक, इस संकट भरे पल में फुली कॉन्फिडेंस होके इस आशा के साथ तमाम उपाय करेंगे कि हम अवश्य ही इस कोविड संक्रमण से बच सकें। तो आप सभी को बताना है, जो संक्रमित हैं पहले उनको बताना है कि यदि आप संक्रमित हो चुके हैं तो अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को अवश्य ही बिल्डअप करें। आप उठने के साथ जो आपका दिनचर्या है उसको एकदम एनर्जेटिक रूप से बनाएं। निश्चित रूप से साथियों, आपके ठीक होने की रफ्तार बहुत ही तेज गति से बढ़ेगी। और जब आप उठने के साथ आप कहें कि मैं आज तेज़ी से इस कोविड के संक्रमण को दूर कर रहा हूँ, मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ। इस प्रकार के एफर्मेशन का यूज करें कि आपको फील हो कि आप ठीक हो चुके हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से डॉक्टर द्वारा आप सभी को दिशा निर्देश दिया गया है उसका अवश्य ही अनुपालन करेंगे। और इस दौरान साथियों, आप अवश्य ही योगा करेंगे और हेल्दी डाइट का सेवन करेंगे और अपने आप को पूरे तरीके से आराम भी देंगे। और जब आप आराम करने के बाद कुछ करना चाहते हैं तो उस दौरान आप अवश्य ही अपना पढ़ाई की ओर रुख उन्मुख करेंगे। उसका कारण है साथियों, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे तो निश्चित रूप से जो कोरोना संक्रमण का जो भय आपके भीतर है कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं कैसे ठीक होऊंगा, ऐसा ना हो कि ये हो जाए, ऐसा ना हो कि वो हो जाए, तो उस सोच को आप कहीं न कहीं एक किनारे और आप रखेंगे। अतः आप इस दौरान अपने आप को फुल रेस्ट के साथ व्यस्तता को भी रखेंगे। साथियों, आप सभी को मैं अवगत करा दूं कि पिछले कोविड काल में अर्थात प्रथम चरण में मैं स्वयं अपनी फैमिली में कोरोना संक्रमण के इस भयावह रूप को देखे और देखे कि किस प्रकार से हमारे पिताजी,
भाई आदि जो हमारे रिलेटिव हैं इस संक्रमण से पीड़ित थे और उन लोगों का जो मनोबल था कैसे डाउन हो रहा था। उस दौरान उन लोगों को मैं बार बार यही सलाह देती थी कि निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे और आप हेल्दी डाइट वगैरह सेवन, मतलब कि कुल मिला के जितनी जन जागरूकताएँ होती थी, मोटिवेशनल होता था, वे टोटल हम सभी द्वारा किया गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे फैमिली के प्रत्येक सदस्य बहुत ही जल्दी ठीक हो गए। और साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि आज जो परिदृश्य है वह एक भयावह रूप ले रहा है, लेकिन इतना भी भयावह रूप नहीं है। यदि आप सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से आप इस भयावह परिदृश्य से निकल सकते हैं। और कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। साथियों, आप सोचिए, इस नकारात्मक, इस संक्रमण के दौर में हम सभी अधिकारी कर्मचारी जितने हैं वे सारे अपने शासकीय प्रशासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और इस शासकीय प्रशासकीय दायित्वों के निर्वहन के क्रम में हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण से न सिर्फ संक्रमित हुए बल्कि उनमें से कई अधिकारियों का निधन भी हो गया। बावजूद हम सभी पूरे ईमानदारी के साथ, पूर्ण सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रदेश के विकास के लिए अपनी सहभागिता दे रहे हैं। और आप तो वे युवा हैं जो अभी भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, यदि इस मुश्किल घड़ी में अभी से आप डर गए तो फिर आगे हमारे देश के भविष्य का क्या होगा। आप सभी को यह भी अवगत कराना है साथियों कि ये जो द्वितीय फेज है इसमें हमारे युवा भाई बहन बहुत ही ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अतः आपकी भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सभी प्रत्येक दशा में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो तमाम गाइडलाइन दिए गए हैं कि हम सभी आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर निकलें। हम सभी अवश्य ही बाहर मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में स्वच्छता बनाए रखें तथा आयुर्वेदिक जो भी खान पान है उसका नियमित रूप से सेवन करें। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रूप से पालन करें। इन तमाम चीज़ों को आप अवश्य ही पालन करें। साथियों, आप सभी को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं स्वयं उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हूँ समीक्षा अधिकारी के पद पर। वहाँ पर भी एक अलग सिचुएशन है, वहाँ तमाम बाहरी लोगों का आगमन होता है। आप सोचिए किस प्रकार से हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा बताए गए गाइडलाइन को पालन करते हुए शासकीय कार्यों को भी कर रहे हैं। साथ में हम सभी कोरोना संक्रमण से भी पूरी तरीके से बचने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि प्रथम फेज में मैं कोरोना से विजय प्राप्त की और कोरोना को अपने पास तक आने नहीं दी, जबकि मेरे परिवार में, मेरे मित्रों में बहुत से हमारे, और ख़ास बात है कि जो मेरे सीनियर्स ऑफिसर थे जिनके सानिध्य में हम सभी बैठक करते थे, कार्य करते थे, उनमें कई हमारे अधिकारी संक्रमित भी हो गए थे। बावजूद हम सभी अधिकारी इतने अपने आप को मजबूत किए थे, अपनी इम्यूनिटी को इतने स्ट्रॉन्ग किए थे कि हम सभी प्रथम फेज से बच गए। और पूरा प्रयास है कि इस सेकेंड फेज में भी हम सभी कोविड-19 संक्रमण से बचें। तो साथियों, आज आप खुद से वादा करेंगे कि यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आप डॉक्टर के द्वारा बताए गए नियमों का प्रत्येक अक्षरता पालन करेंगे और जल्द से जल्द आप इस कोविड-19 की लड़ाई को हराएंगे। अब मैं आती हूँ उन तमाम युवाओं के बीच चर्चा करने जो कि आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा आदि तमाम जो परीक्षाएं हैं जिनकी तैयारियां हमारे युवा कर रहे हैं, उनके द्वारा यह सोचा जा रहा है कि क्या लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, और यदि परीक्षा कराया जाता है और उस दौरान वे कोविड के संक्रमण से संक्रमित हो गए तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे। क्या वह परीक्षा
अच्छे तरीके से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आदि तमाम चीज़ों को अब मैं बताने वाली हूँ। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि आप अवश्य ही अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा साथियों, तब तक आपका जो माइंड सेट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? आप सभी अवगत हैं कि हल्दी वाला दूध अवश्य पीजिए, और बाकी तमाम उपाय हैं जिन्हें बताना मुझे आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप सभी अवश्य ही जानते होंगे। तो आप अवश्य इम्यूनिटी बूस्ट करने के जितने भी तरीके हैं, खान पान के, व्यायाम के, वे सारे आप अपने दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करें, ताकि आपका जो माइंड सेट है वह प्रिपेयर्ड हो जाए कि योर इम्यूनिटी इज़ सो स्ट्रॉन्ग और आपको प्रत्येक दशा में कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आप कोरोना से बचाव के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रत्येक दशा में, यदि बाहर जाते हैं अनिवार्य कार्य के लिए, तो प्रत्येक दशा में आप मास्क जरूर लगाएंगे। यह प्रयास करेंगे कि आप बार बार हाथ जरूर धोएंगे। आदि जो तमाम सुरक्षा के उपाय हैं, आप अवश्य ही जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि प्रतिष्ठित सर्विस की तैयारी कर रहे हुए जरूर अपनाएंगे। जब आप ये सारी प्रक्रिया को अपनाएंगे साथियों, तो आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और वह कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप तो ऑलरेडी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, आप ये तमाम सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं जिससे आपको कोविड-19 का संक्रमण नहीं होगा। और साथ में साथियों, आप सभी नियमित रूप से भाप जरूर लेंगे और गार्गल जरूर करेंगे, ताकि आप सभी का जो माइंड सेट है वो स्ट्रांग हो जाए। और जैसे ही माइंड सेट आपका स्ट्रांग होगा, ये सारी प्रक्रिया करने के साथ, वैसे ही साथियों आप फुल अटेंशन के साथ अपनी पढ़ाई को देंगे और यह कदापि नहीं सोचेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आप सभी का परीक्षा कहीं कोविड-19 के कारण स्थगित न कर दिया जाए। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी, लगातार संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुरजोर कार्य किए जा रहे हैं, और किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, इस पर लगातार व्यापक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा आयोजन में बाधा के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग ही महत्वपूर्ण कारक है, अतः उसको दूर करने के लिए तमाम सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। तो साथियों, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि परीक्षा किसी भी रूप से स्थगित होने की संभावना नहीं है, ठीक। और यदि कतिपय परिस्थितियों में परीक्षा आपकी स्थगित होती है, तो ये भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। क्योंकि आप सभी यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो या मुख्य परीक्षा की तैयारी हो, दोनों परीक्षा की तैयारी लगभग एक दूसरे में सहयोग प्रदान करती हैं। और आप सभी लगातार पढ़ाई करेंगे तो अवश्य ही सकारात्मक रिजल्ट भी आप सभी का आएगा। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि लगभग 1 साल होने को है कोविड-19 संक्रमण का, और इस बीच कई रिजल्ट आए, कई परीक्षाओं का आयोजन किया गया। तो इस प्रकार से साथियों, आप सोचिए कि यदि परीक्षा का स्थगन किया जाता है तो आप सभी के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप अवश्य ही फुल एनर्जेटिक के साथ अपनी तैयारी को करेंगे। ये कदापि नहीं सोचेंगे कि आपको कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है, ठीक। और एक दूसरे से आइए वादा करते हैं कि हम प्रत्येक दशा में पॉजिटिव रहेंगे, हम प्रत्येक दशा में कोरोना के संक्रमण पर विजय जरूर पाएंगे। प्रत्येक दशा में हम सभी भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा बताए गए गाइडलाइन का जरूर पालन करेंगे, और प्रत्येक दशा में इस दौरान किसी भी परिस्थिति में हम निराश नहीं होंगे। अपने लक्ष्य के लिए सतत रूप से कार्य करेंगे और अपने दिनचर्या को लगातार व्यस्त रखेंगे, ताकि हम सभी को किसी भी प्रकार से निराशा का सामना ना करना पड़े। साथियों, अपने लक्ष्य के लिए अवश्य ही आप कार्य करेंगे। इसी आशा संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ, उन तमाम युवाओं को देती हूँ जो इस समय
कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाए, और उन तमाम युवाओं के लिए भी दुआ करती हूँ जो कि अपने लक्ष्य के लिए इस विपरीत परिस्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन सभी युवाओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। नमस्कार।